कहीं टाइगर वाइगर आ गया तो हो गया काम, फिर काम हो गया। फिर तो भैया हो गया काम। फिर वो बाइक स्टार्ट करते रह जाएंगे, टाइगर बाइक लेके भाग जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। आज मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ दुधवा नेशनल पार्क। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं पहुँच गया था दिल्ली से। यहाँ पर पहुँचते ही मैंने यहाँ की सफारी ले ली है और सफारी में मैंने पूरी जीप खुद बुक करवाई है क्योंकि और लोग नहीं थे। पूरी जीप के मैंने पैसे दिए हैं 4,350 रुपये। ठीक है जी। तो जीप में मेरे साथ हैं सबसे पहले हमारे गाइड हैं जेपी सिंह जी हैं सर, और ये हमारे साथ मेरा नाम दीपक है। दीपक जी हैं और ये हमारे साथ मैम रानो राना ये मैम है जो अभी ट्रेनिंग में है और ये भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताएंगी। तो अब हम जंगल के अंदर एंटर अभी भी हुए हैं और अब चलते हैं। और ये रेलवे ट्रैक है, इसमें 2 ट्रेन आती हैं। चलो सब चलें। ये आप रेलवे ट्रैक देखो, जंगल के बीच में से निकलता हुआ। तो आप बता रहे हो यहाँ पर 2 ट्रेन निकलती हैं दिन में? सर तो जैसे सर ने बताया यहाँ पर 2 ट्रेन आती हैं। ठीक है जी। सैटरडे संडे को एक और ट्रेन आती है, जंगल के बीच में से निकलती हुई जाती है। स्पीड उसकी थोड़ी कम होती है कि कोई भाई जानवर एनिमल कोई आगे ना आ जाए, कोई घटना ना घट जाए। तो ज़्यादातर टूरिस्ट इसमें ट्रैवल करते हैं। बहुत बढ़िया है। सामने आप जंगल देखो, मैं तो बोलता ही रहूँगा, जंगल में बोलना कम होता है, शांति से आपको देखना होता है और सुनना होता है। मैं नहीं बोलूँगा, बहुत कम बोलूँगा। ठीक है जी। साल फॉरेस्ट है। साल फॉरेस्ट मैक्सिमम जो है साल के प्लांट्स ज़्यादा हैं यहाँ पे। अच्छा जी सर, ठीक है। ये हिमालय का तराई क्षेत्र का एरिया है और यहाँ पे जो है ये करीबन 884 स्क्वायर किलोमीटर का इसका जो है कुल क्षेत्र है दुधवा टाइगर रिजर्व का। अच्छा जी। जी सर, और 1977 में जो है ये डिक्लेयर हुआ था। अच्छा। ये जो है स्पेशली जो है स्वयं डियर के प्रोटेक्शन के लिए ये पूरा फॉरेस्ट जो है रिजर्व हुआ था। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की जो धारा होती है 35, हाँ जी। तो उसके अंडर में किसी भी संरक्षित क्षेत्र को जो है नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है। तो स्पेशली ये देखा जाता है कि वहाँ पे कौन सी एक खास स्पीसीज है जो सर्वाइव कर रही है। अच्छा। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए वो एरिया रिजर्व कर दिया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है जी सर। तो वही जो है यहाँ पे दुधवा में हुआ है कि यहाँ दुधवा में स्पेशली इंडिया में बारहसिंगा की 2 प्रजातियाँ हैं। अच्छा। 2 प्रजातियाँ में से जो है एक तो आपको मिलेगी एमपी में कान्हा नेशनल पार्क में। अच्छा। हाँ, वो प्रजाति थोड़ी वो सर हार्ड ग्राउंड की है। अच्छा। लेकिन वहाँ के बारहसिंगा और यहाँ के बारहसिंगा में डिफरेंट ये है कि यहाँ पे जो है ये दलदल वाला क्षेत्र है। अच्छा। हाँ, ये स्वैम्पिंग एरिया पूरा है, मॉइस्चराइजिंग एरिया है, तब इसको तराई बोलते हैं। तभी इसको तराई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। ये रीजन है। और यहाँ पे जो है स्पेशली स्वैम्प डियर ही है जो यूपी का स्टेट एनिमल है। अच्छा। और बाकी टाइगर और लेपर्ड तो इंडिया में जगह जगह आपको मिलेगा, बट स्वैम्प डियर की अगर बात करें, हाँ जी, तो ये आपको हिमालय के तराई बेल्ट में ही मिलेगा। यही मिलेगा। चलो, अगर मिलता है तो आपको दिखाते हैं। जरूर जरूर सर। और तराई का मतलब होता है कि जैसे ऊपर माउंट एवरेस्ट पहाड़ों से जो पानी बह के आता है, तराई की तरफ ही आता है। तराई की तरफ आता है। और जो दलदली है जो क्षेत्र हो जाता है उसको तराई एरिया बोलते हैं। तो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है जी। तो पूरी वीडियो को देखते रहना, बहुत सारी भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आपको काफ़ी एनिमल्स भी दिखाएंगे। टाइगर साइटिंग होगी तो दिखाएंगे। हमारा मेन मकसद टाइगर देखना नहीं है, मेन मकसद नेचर को देखना है। नेचर में हर एनिमल इम्पॉर्टेंट है। तो भी यहाँ पर है स्पॉटेड डियर। दीमक जितना ज़मीन से ऊपर होता है उतना ही ज़मीन के अंदर होता है। और दीमक के बहुत फ़ायदे भी होते हैं। इसको कई एनिमल्स खाते भी हैं, बर्ड्स भी खाते हैं, जैसे भालू भी खाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है ये जंगल के लिए। अगर ये है तो समझ लो कि जंगल फल फूल रहा है। ठीक है जी। पेड़ों के लिए फर्टिलाइज़र का काम करती है दीमक। चलो जी, बस ये घर में ना लगे, नहीं तो सारा घर ख़राब कर देती है। यहाँ जितनी मर्जी लगे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर, यहाँ के लिए तो ये फ़ायदेमंद है। सही बात है। यहाँ पर जितनी लकड़ी गिर रही है उसको एक तरीके से डिकम्पोस्ट करती है दीमक। हाँ जी, पता चला जाता है। अच्छा अच्छा। नमस्कार सर।
मैंने कहा पूछो उनसे कोई टाइगर दिखा, लेकिन इनके हाथ में तो बंदूक है। तो हम वॉच टावर पर तो आ गए हैं, लेकिन अभी विजिबिलिटी इतनी नहीं है, धुंध है। तो हमारे गाइड साहब गए हैं ऊपर देखने, अगर उनको वहाँ से कुछ दिख जाएगा, नहीं तो हम अभी थोड़ी देर बाद आएंगे। और दीपक जी बता रहे हैं यहाँ पर कल फुटप्रिंट्स दिखाई दिए थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा गीला गीला है ना, लेकिन टाइगर नहीं दिखा था। तो अगर आज हमें टाइगर दिखता है तो इस सीज़न का वो पहला टाइगर होगा, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, तो आप ज़्यादा उम्मीदें भी मत लगाना, ठीक है जी। तो सर बहुत अच्छी है। नहीं क्या है? और क्या हाल चाल? ठीक ठाक हो? बढ़िया। सर कोई टाइगर दिख रहा है? टाइगर ऐसे मौसम में कहाँ दिखेगा सर, इतना ठंडा पड़ रहा है। आदमी को ठंडा लगता हो तो जानवर है। अच्छा, मैं कहा कहीं आसपास टाइगर तो नहीं है, आप खड़े हो कहीं टाइगर वाइगर आसपास हो? नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोगों की मजबूरी है। हाँ जी। करेगा तो वही करेगा, आगे टाइगर ही हम क्या कर सकते हैं। आप बाइक लेके भाग सकते हो। कोई कहाँ भागेंगे लेके। सही बात। कहाँ भागो? तो भाई साहब वो खड़े हुए थे बाइक लेके, हाँ, ये आराम से, कहीं टाइगर वाइगर आ गया तो हो गया काम, फिर काम हो गया। फिर तो भैया हो गया काम, फिर वो बाइक स्टार्ट करते रह जाएंगे, टाइगर बाइक लेके भाग जाएगा। हाँ सर, बड़े जो है मजेदार आदमी। ओहो, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जंगल का जो साफ सुथरी हवा, क्या ठंडक, शांति, बस मैंने ही शोर मचाया हुआ है, वैसे तो बहुत शांति है। हाँ सर, वैसे यहाँ पे जो है वाइल्ड लाइफ इंजॉय कर रहे हैं जी, इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के हम खड़े हुए हैं, यहाँ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इस चौक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? पचराहा। देखो आप, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो कहीं से भी अगर टाइगर जा रहा होगा, रास्ते पे चल रहा होगा, तो हमें दिखाई दे जाएगा। तो हमने कहा चलो यहाँ देख लेते हैं थोड़ी देर। और ये सारे रास्ते सब अंग्रेज़ों ने बनाए हैं, लेकिन चल रहे हैं हम। और ये जीप आ रही है, इनसे कुछ पता करते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है जंगल की। सर कुछ दिखा? हम तो यहाँ खड़े हैं, 5 रास्ते, हमने कहा शायद किसी में कुछ दिख जाए। यहाँ से 5 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। जब किसी को कुछ नहीं दिखता ना, तो उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती है ना, और जब दिख जाता है ना, दूर से शोर मचाते हुए आते हैं। तो एक्साइटमेंट ही अलग होता है। हाँ, फिर वो हमसे पूछते हैं आपको नहीं दिखा? हमें तो दिखा। ऐसा ही होता है। लेकिन पिछली बार दीपक भाई मैं आए थे, अच्छा। तो
शाहजहांपुर के गेस्ट थे। अच्छा। वो इंसिडेंट हो गया था हम लोगों के साथ में। हम लोग एक टाइगर को काफ़ी देर से ट्रैक कर रहे थे, पगमार्क उसके लगातार हम लोगों को मिलते रहे ट्रैक पे। अच्छा। तो जो है हम लोग चलते चले जा रहे थे और वो टाइगर जो है छिप जा रहा था। अच्छा। तो इस तरह से तो सडन हमें वो साइटिंग फिर हो गई हो गई लास्ट थी। जी। चलो। तो बहुत अच्छी साइटिंग हुई थी। अभी वो कह रहे हैं नदी पे भी कुछ नहीं है ना? चल रहे लाइट आ रही है। अभी नो चलते प्रॉब्लम, हैं, जंगल चलते हैं। हर बार नया होता है। हाँ सही बात है, 2 मिनट में यहाँ पे बदलता है। सामने रोड पे खड़े हैं 2 स्पॉटेड डियर, हमारी तरफ ही देख रहे हैं। कितने सारे जैकल बैठे हैं आप देखो, 1 2 3 4 5 बैठे हैं धूप में नहा रहे हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक हुआ है सलूकापुर में। सलूकापुर, यहाँ पर एलिफेंट राइड होती है, मतलब ये एलिफेंट है। इस एलिफेंट का नाम गजराज है, बहुत अच्छा नाम है। और यहाँ इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है जी। और वहाँ भी एक एलिफेंट है। ये एलिफेंट पर राइड करके जाते हैं राइनो के इनक्लोजर में। वहाँ राइनो का इनक्लोजर है, बहुत बड़ा इनक्लोजर है। वहाँ सिर्फ आप एलिफेंट राइड से ही जा सकते हो। और कितने चार्जेस हैं एलिफेंट राइड के? एलिफेंट राइड के इस बार सर, पिछली बार तो जो है 600 थे। 600 पर पर्सन? हाँ, नो पर पर्सन नहीं सर, एलिफेंट पूरे एलिफेंट के जो अच्छा। 600 थे। अब थोड़ा सा इस आप बार जो है कुछ रेट में जो 1000 लगा लो, 1000 रुपये के आसपास होगा, क्योंकि कल ही खुला है तो अभी लोगों ने इतनी स्टार्ट की नहीं है। जी सर। 15 नवंबर को खुला है, आज 16 नवंबर है, ठीक है जी। और सर बता रहे हैं कि लास्ट ईयर एक बहुत अच्छा एलिफेंट यहाँ पर था, वो एक्सपायर हो गया। उसका नाम था बटालिक, बटालिक था ना, वो एक्सपायर हुआ। उसका नाम बटालिक क्यों रखा? क्योंकि वो पैदा हुआ था जिस दिन इंडिया ने कारगिल का युद्ध जीता था। जब कारगिल इंडिया ने फतेह किया था तो उस दिन वो यहाँ पर पैदा हुआ था, तो उसका नाम बटालिक रख दिया था। क्योंकि कश्मीर में एक जगह है उसका नाम बटालिक है, इसलिए। ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत हाथी था वो भी, ये भी बहुत खूबसूरत है। अब हम चलते हैं, 5 मिनट का ब्रेक हो गया। ओह, और ये है गाड़ी जिस पर होती है सफारी, टाटा की जिनोन गाड़ी है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप देखो, इसमें 6 लोग बैठते हैं। फ़िलहाल तो मेरा बैग भी बैठा हुआ है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ और 2 पीछे। 3 भी बैठ सकते हैं, लेकिन 6 ही अलाउड है। और गाइड साहब आगे बैठ सकते हैं। तो अगर 6 लोग आते हैं तो 6000 रुपये लगते हैं, 1000 रुपये पर पर्सन। अगर सिंगल आएगा बंदा, जैसे मैं सिंगल आया हूँ, तो सिंगल के लिए कम है, 4350 रुपये, ठीक है जी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मुझे और भी लोग मिल जाएं, लेकिन सब ग्रुप में थे, ज़्यादा लोग थे, 6 ही लोग थे सब। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अकेला ही चला जाता हूँ, ठीक है जी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, आपके लिए मैं अकेला आया हूँ, ठीक है। लाइक और शेयर कर दो भी लोगों के साथ, कि लोगों को दुधवा नेशनल पार्क के बारे में पता चले, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सर, दुधवा टाइगर रिजर्व 3 पार्ट में डिवाइड है। इसका पहला पार्ट तो दुधवा नेशनल पार्क है। हाँ जी। दूसरा पार्ट इसका जो है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा। किशनपुर वन्यजीव विहार, वो हमारा दूसरा पार्ट है। अच्छा। और तीसरा पार्ट जो है इसका वो कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा। कतनिया घाट वन्यजीव विहार जो है वो बहराइच डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बट वो दुधवा टाइगर रिजर्व के ही अंदर आता है। और ये जो 2 पार्ट हैं ये लखीमपुर खीरी में आते हैं। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर टाइगर्स की कितनी पॉपुलेशन है? की लगभग सर अभी रिसेंटली जो काउंटिंग आई है वो लगभग जो है 105 के आसपास आई है। अच्छा, 105 टाइगर हैं। 105 के लगभग आई है। और ये हमारा यहाँ से जो है राइनो इंक्लूजर है। अच्छा। 1984 में जो है ये राइनो का रिहेबिलिटेशन कराया गया था दुधवा नेशनल पार्क में। अच्छा। 1984 में। और तब से जो है ये ब्रीड कराने के बाद जो है ये सक्सेसफुल रहा है। अच्छा जी सर। तो ये राइनो से अगर इस साइड होंगे तो दिखाई देंगे? हाँ, नहीं तो... अगर ये इंक्लूजर के आसपास आते हैं इस तरफ। अच्छा, तब इलेक्ट्रिक फेंसिंग ये की गई है। हाँ जी। जिसमें कि जो है डीसी करंट सप्लाई रहता है 24 आवर। अच्छा। या
मतलब एक कोई हम नहीं जा सकते, वैसे फॉरेस्ट वाले जा सकते हैं? हाँ, फॉरेस्ट वाले जाते हैं, बट टूरिस्ट भी जाती हैं सर इसमें। अच्छा। लेकिन वो इसके लिए स्पेशली जो है हमारे यहाँ दुधवा में एलिफेंट राइड अच्छा जो है वो अवेलेबल है। अच्छा। तो एलिफेंट राइड से ही जा पाते हैं गेस्ट। अच्छा। जी हाँ, तो उसके लिए जो है एलिफेंट राइड स्पेशली दी गई है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से इवनिंग के सफारी में जो है वो व्हीकल से भी जाते हैं। अच्छा। तो 1 या 2 व्हीकल मेरे ख्याल से इसमें एंट्री होती है, और उन लोगों के लिए जो इच्छुक हैं, अच्छा, जाना चाहते हैं स्पेशली, तो उसका एक अलग से चार्ज करता है ऑफिस में, और तब अच्छा, आप जा सकते हैं। तब जा सकते हैं। अच्छा, तो उसमें तो फिर वो दिखते ही होंगे राइनोस? हाँ, तो उसमें सर दिख ही जाते हैं। हाँ, दिख जाते हैं। उनकी कितनी पॉपुलेशन है राइनोस की? अभी सर दुधवा में रिसेंटली जो पॉपुलेशन आई है, वैसे तो हमारे यहाँ दुधवा में सारे जितने भी राइनोज हैं उनकी आईडी बनी हुई है। अच्छा। तो बाकायदा लगभग 42 के आसपास की जो है अच्छा, पॉपुलेशन है इस समय। तो बहुत अच्छी बात है। जी सर। और इसका सेकेंड पेज भी तैयार कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, ये स्टार्टिंग में तो 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बैरिकेड किया गया था अच्छा। इलेक्ट्रिक वायर से, और इस समय जो है एक एरिया और दिया गया है, तो वो करीबन जो 17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 17 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है वो भी बैरिकेडेड कर दिया गया है। तो वहाँ पे 4 राइनो शिफ्ट किए गए हैं सर। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे भी सुनने में आया है, रिजल्ट अच्छा आया है कि जो है वहाँ पे शायद कुछ बच्चे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा जी सर। चलो अच्छी बात है। तराई बेल्ट के जंगल में आपको डेंसिटी काफ़ी मिलेगी सर। हाँ जी, एकदम जो है भरा हुआ जंगल, भरा हुआ जंगल, खाली जगह नहीं मिलेगी आपको। हाँ जी हाँ जी। टाइगर साइटिंग थोड़ा मुश्किल ज़रूर होती है तराई के जंगलों में, हाँ जी, लेकिन जब टाइगर की साइटिंग होती है तो अच्छी होती तो मज़ा आ जाता है ना। होगी देखो जंगल तो बहुत बढ़िया। देखो आप, हाँ जी। जी सर। लेकिन एक टाइगर अब अंदर कहीं यहाँ भी बैठा हो सकता है आसपास। देखिए आगे ब्लैक फ्रैंकोलिन है, आई थिंक काला तीतर। तीतर? जी सर। तीतर तीतर, आगे तीतर, पीछे तीतर, आगे पीछे तीतर, तीतर भाग रहा है हमारे आगे। ये मेल है, और इसमें जो फीमेल होती है वो थोड़ा डार्क कलर में होती है। अच्छा। तो सफारी तो अच्छी थी, टाइगर नहीं दिखा, लेकिन जंगल बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टे भी बुक किया था, बुक नहीं किया था मैंने, ऑनलाइन देखा था, मिल रहा था। सुबह आया था, उन्होंने कहा था आपको शाम को मिल जाएगी डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री यहाँ पर 2100 रुपये की है, 2125 रुपये की डॉर्मेट्री है, और कमरा 3500-4 हज़ार रुपये का लगा लो आप। तो डॉर्मेट्री तो बहुत महंगी है। डॉर्मेट्री का मतलब होता है इसमें 10-12 लोग सोते हैं, तो बंदा एक्सपेक्ट करता है 500-1000 रुपये, चलो 1200 रुपये, तो इन्होंने 2100 रुपये रखे हैं। ठीक है जी। 15 तारीख को स्टार्ट होना था। अब मैं सफारी पूरी कराया, बहुत थका हुआ था, मैंने कहा चलो जाके मैं सोता हूँ। तो यहाँ पर तो मेरे को कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना डॉर्मेट्री में सो जाओ। आप डॉर्मेट्री में थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, तो आप उसमें एडजस्ट कर लो। तो मैंने कहा चलो मुझे दिखा दो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मेरे को कौन सी डॉर्मेट्री 2100 रुपये में दे रहे हैं भाई। मैं कहा आपको दिखाना बनता है, ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुन के आओ। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है अभी ये ऐसी पोजीशन है, 2-4 दिन बाद ठीक हो जाए, क्योंकि कल ही खुला है। लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको बता देता हूँ, डिसीजन आपका है। ठीक है जी। जंगल बहुत बढ़िया है। ठीक है। अब वो कह रहे हैं आप ना कहीं बाहर जाके रुक जाओ। अब यहाँ से बाहर जाना भी, अगर मैं बाहर भी जाता हूँ तो पहले तो 10-11 किलोमीटर पहले मैं जाऊँगा, और फिर मुझे सफारी करनी है दोपहर को 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, फिर मैं वहाँ से 10-11 किलोमीटर वापस आऊँगा। ठीक है जी। तो इन्होंने तो कह दिया कि ब्रो नहीं हो पाएगा,
इनको तो भाई यही कहना था ब्रो नहीं हो पाएगा, ब्रो तो फंस गए। अब ब्रो आपको दिखाएंगे जो डोरमेट्री 2100 की लेनी थी। मैं कहा इससे अच्छा तो मैं बाहर पार्क में सो जाता हूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन यहाँ बंदर भी बहुत है। अभी ये खींचने वाला था मेरा बैग, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है? एक सेकंड रुको। देखो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना चीज़ को ठीक ठीक दिखाऊँ, मतलब अगर थोड़ी बहुत भी 19-20 कुछ कमी है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे मैं फंस गया, अब मैं दिल्ली से भी आ गया, ठीक है जी, और यहाँ से कुछ आसपास 10 किलोमीटर तो कुछ है नहीं। अब इन्होंने कह दिया भाई ब्रो लीव इट। आपको मैं बस आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिखाया, बस और कुछ नहीं, ठीक है भाई। मैं तो सुबह यहाँ पर 5-5:30 बजे पहुँच गया था, मैं 5:30 से ही बैठा हूँ। सफारी भी हो आया और अब 12-12:30 बज गए। मैं तो काम चल रहा है, छोड़ो। वो कहते हैं आपको लेडीज़ वाले में दे देंगे, लेडीज़ वाले में यहाँ पर भाई साहब यहाँ पेंट की इतनी स्मेल आ रही है, तो बंदा यहाँ क्या ही सोएगा। यार आप हालत देख रहे हो, ठीक है जी। तो ये मुझे 2100 रुपये का देने लगे थे। ये तो शुक्र करो कि मैं, शुक्र क्या करो, मैं तो ले भी लेता, थोड़ा सा ठीक ठाक होता तो मैं ले लेता, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। लेकिन इतनी पेंट की स्मेल आए तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी। तो मैं चलता हूँ कुछ ढूंढने। आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये सब बातें छोड़ो, ये तो सब चलता रहता है। मेन तो है जंगल। जंगल आपको कैसा लगा वो मुझे बताना, ठीक है जी। मैंने दोबारा जाना था सफारी में, मैंने सोचा था नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, एक और सफारी करूँगा, 2-3 और सफारी करूँगा, शायद मुझे टाइगर दिख जाएगा। क्योंकि मैं इतनी दूर से कभी भी जंगल सफारी में जाता हूँ ना, तो 3-4 सफारियाँ तो मैं करता ही करता हूँ। अब लेकिन इनकी वजह से मुझे एक ही में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। और हाँ, आपको एक बात बताना भूल गया, कमरा तो देखो मैं 3,500-4 हज़ार का भी ले सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्यों, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। 2 बंदों के लिए कमरा है, मैं अकेला लेके बैठ जाऊँ। जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैंने 4,350 रुपये सफारी के दे दिए। कोई और नहीं था, जंगल में जाना था, नेचर के लिए हम जितना मर्जी स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब कमरा लेके मैंने बस सोना ही है, उसमें मैं क्या करूँगा 4,000 रुपये देके, ठीक है ना। वो वर्थ नहीं है। 4,500 वाली मैं 4 सफारी कर लेता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये वाले जो 4,000 देने हैं ना, ये बिल्कुल वेस्ट हैं, ठीक है। मेरे साथ कोई होता तो मैं 4,000 दे देता, ठीक है जी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियोस में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।